आइए आंसर नंबर 19 एनसीईआरटी। अब ये क्वेश्चन पता नहीं क्यों दिया है, ये कहता है ऑब्जेक्ट और इमेज की बात करता है। मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं जो डायरेक्ट याद करना है। अगर ऑब्जेक्ट और उसकी रियल इमेज है जिनके बीच के डिस्टेंस d है और इसकी फोकल लेंथ डी एफ है, ये प्रूव भी करा जा सकता है, तो ये d जो होता है इज ऑलवेज ग्रेटर देन 4f। व्हाट इज d? d इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज, ये मान लीजिए। तो ये बोलता है मैक्सिमम फोकल लेंथ, फॉर मैक्सिमम फोकल लेंथ। अब f की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है? d के बराबर ही जा सकता है, 4f कैन बी इक्वल टू 4f। तो f कितना हो गया? d/4। अब क्वेश्चन में क्या बोलता है कि यहां पर एक वॉल है और सामने एक दूसरी वॉल है जहां पर इसकी एक इमेज बन रही है, जो कि यहां से कितना मीटर है? 3 मीटर पर। और फोकल लेंथ कितना है? अच्छा फोकल लेंथ तो पूछिए, तो ये हो गया 3 मीटर अपॉन 4, 3/4 मीटर इसका आंसर है, यानी कि 0.75 मीटर। तो ये एक फॉर्मूला है जो आप डायरेक्ट याद रखेंगे अगर इस क्वेश्चन को करना है। अब इनके प्रूफ कराने का मतलब नहीं है। वैसे इसमें पावर ऑफ अकोमोडेशन की बात करी है ना? पावर ऑफ अकोमोडेशन होता क्या है? आपने 10th क्लास में पढ़ा था कि दूर की चीजों को देखने के लिए आंख की फोकल लेंथ ज्यादा हो जाती है, आई रिलैक्स कंडीशन में आ जाती है। अगर पास की चीज को देखना है तो आई अपनी फोकल लेंथ को कम करती है, ठीक है, जिससे स्ट्रेस कंडीशन में आ जाती है। तो आई हैज एन एबिलिटी टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। दिस एबिलिटी इज कॉल्ड एज पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो आपको यह बताना है कि कितना एडजस्ट कर सकती है, मैक्सिमम कहां तक जा सकती है इसकी पावर और मिनिमम कहां तक जा सकती है। अगर आपने ये रेंज बता दी तो मतलब आपने आंखों की आपने पावर ऑफ अकोमोडेशन बता दी। अब आंखों में दो बातें होती हैं, एक होता है कॉर्निया, ये भी ट्रांसपेरेंट होता है, और एक होता है लेंस। आई लेंस जो होता है वो मसल्स से अटैच होता है, तो लेंस फोकल लेंथ ऑफ लेंस कैन बी एडजस्टेड, जबकि कॉर्निया की भी फोकल लेंथ होती है क्योंकि ये भी एक मीडियम ही है, तो ये कैसी होगी? फिक्स। ये आप एडजस्ट नहीं कर सकते, इसकी पावर जितनी है उतनी ही रहेगी। आप किसको कम ज्यादा कर सकते हो? आई लेंस को। तो हमें आई लेंस की फोकल लेंथ निकालनी है, और जब ये दोनों की पावर यानी कि पावर ऑफ कॉर्निया प्लस पावर ऑफ लेंस दोनों को मिला दोगे तो पावर ऑफ आई ये निकल जाएगा। ये इस क्वेश्चन का बेसिक हो गया। क्लियर? अब इसको लिख लीजिए, फिर हम क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो मैं पढ़ लेता हूं, और ये दे रखी है आपको पावर ऑफ कॉर्निया 40 डायोप्टर दे रखा है, ठीक है। लीस्ट कन्वर्जिंग पावर यानी कि पावर ऑफ आई, पावर ऑफ लेंस 20 डायोप्टर, यह है लीस्ट कन्वर्जिंग पावर। मींस अब सबसे कम पावर का यूज कब होता है? मींस व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ठीक है। तो मैक्सिमम पावर कहां तक जा सकती है वो निकाल सकते हैं। तो पावर ऑफ आई इज इक्वल टू पावर ऑफ कॉर्निया प्लस पावर ऑफ लेंस, 40 प्लस 20 दैट इज 60 डायोप्टर मैक्सिमम चला गया आपके पास। यह है डिस्टेंट विजन के लिए। अब अगर मैं यहां बात करूं तो यहां पर क्या हुआ होगा कि ये आपके पास आई लेंस है, ये आपका रेटिना है,
और जब पैरेलल लाइट रेज आएंगी तो वो कहां पे मिलेंगी? रेटिना पर। तो ये क्या है? इसकी फोकल लेंथ है एक तरह का, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास कॉर्निया। तो कॉर्निया ये है, लेंस ये है। तो आपके पास ये क्या है? लेंस और रेटिना। तो इमेज हमेशा रेटिना पे ही बनेगी, चाहे ऊपर वाला केस हो चाहे नीचे वाला केस हो। बदलेगा क्या? फोकल लेंथ। ये वाली फोकल लेंथ जो है ये बार बार चेंज होती जाएगी। तो मैं निकाल देता हूं डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड रेटिना। सिंस लाइट इज कमिंग, पहले वाले केस में, फ्रॉम इंफिनिटी it will focus at रेटिना। ठीक है, ये बात होगी कि रेटिना पे फोकस होगी विच ओके। तो अगर मैं मान लूं कि ये आपके पास कॉर्निया है, ये आपके पास लेंस है, तो पैरेलल आने वाली लाइट रेज को ये कहां पे फोकस करेगा? रेटिना पर। ये हो गया आपके पास रेटिना और ये हो गया आई। तो पावर ऑफ आई इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ आई। तो फोकल लेंथ ऑफ आई, लेंस की बात नहीं कर रहा, दोनों की कंबाइन करके बात कर रहा हूं, इज 1 अपॉन पावर। पावर कितना दे रखा है? 60 डायप्टर, यानी कि 100/60 सेंटीमीटर। यानी कि फोकल लेंथ ऑफ आई दोनों की मिलाकर के इस केस में ये हो गया आपके पास सेंटीमीटर। और यही क्या है? डिस्टेंस बिटवीन रेटिना एंड आई। आइए अब यहां पे मैं U तो मुझे पता है, और V क्या आएगा? इन एनी केस image will form on retina. So image distance will always be 5/3 सेंटीमीटर। यही एक क्वेश्चन का क्रक है। तो V उधर की तरफ है, 5/3 सेंटीमीटर रख दूंगा। तो ये किसके लिए है? ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर के लिए है। तो फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस कितना है ये आप निकाल सकते हैं। तो 1 अपॉन फोकल लेंथ 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। हाँ हाँ ओके। तो ये हो गया। सो पावर ऑफ लेंस निकल जाएगी 1 अपॉन फोकल लेंथ, यानी कि 16/25। ये सेंटीमीटर में था, इसे मीटर में बदलने के लिए इसको 100 से डिवाइड कर दूंगा। 25 चौको यानी कि 64 डायप्टर। तो अच्छा ये भी देखना कि इसमें आपके पास मैक्सिमम कितना है? 60 डायप्टर। तो एक बार ये दोनों जो हैं लाइट को आगे तक लेके जाएंगे। एक बार इसकी फोकल लेंथ अगर कम होगी तो लेंस इसके अपोजिट काम करता है। देखो ये क्या है? डिस्टेंस देखना है ना, तो आई लेंस की मिनिमम पावर ये है और ये क्या है? उसकी मैक्सिमम पावर। तो पावर ऑफ अकोमोडेशन की बात करें तो अकोमोडेशन जो होता है ये भी थोड़ा सा बाहर वाले मटेरियल है। आई के लिए पावर ऑफ कॉर्निया प्लस माइनस पावर ऑफ लेंस ये निकलता है। अब इसमें दो केस आते हैं। अगर ऑब्जेक्ट
इंफिनिटी पर है तो पावर ऑफ कॉर्निया प्लस पावर ऑफ लेंस करते हैं। अगर ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पर है तो पावर ऑफ लेंस माइनस पावर ऑफ कॉर्निया करते हैं, तो ये आपके पास निकलती है पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ लेंस माइनस पावर ऑफ कॉर्निया 64 माइनस, हाँ 24 डायप्टर। तो पावर ऑफ अकोमोडेशन जो निकल करके आएगा यह आएगा 24 डायप्टर टू 60 डायप्टर। तो जब आप बेसिक लिखेंगे तो बेसिक में एक चीज ये लिखनी है और एक लिखनी है बेसिक नंबर 2 कि पावर ऑफ अकोमोडेशन जब आप निकालोगे तो पावर ऑफ लेंस प्लस माइनस पावर ऑफ कॉर्निया, जब दोनों को प्लस कर दोगे तो मैक्सिमम आ जाएगा, और मैक्सिमम जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तब लगाओगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट जब 25 सेंटीमीटर है तो लेंस माइनस कॉर्निया करोगे। एक बार फिर समझते हैं मैंने क्या करने की कोशिश करी है। पहली चीज तो यह है कि हमारे पास एक होता है आई लेंस और एक होता है कॉर्निया। कॉर्निया जो होता है इसकी फोकल लेंथ फिक्स होती है, इसलिए इसकी पावर भी फिक्स है, इसका आप कुछ नहीं कर सकते। आई लेंस डिस्टेंट विजन जब होता है तो फोकल लेंथ सबसे ज्यादा हो जाती है और इसकी पावर मिनिमम होती है। जब आपको नियर देखना होता है तो इसकी फोकल लेंथ कम कर दी जाती है, पावर बढ़ा दी जाती है। पहली बात ये, यानी कि ये फिक्स नहीं होती। अब मुझे पावर ऑफ अकोमोडेशन निकालना है तो ये होगी पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ कॉर्निया प्लस माइनस एक्चुअली। तो प्लस आप तब लगाएंगे जब डिस्टेंट विजन होता है और माइनस आप तब लगाएंगे जब नियर विजन होता है। ये सीधी सीधी मैंने एक बेसिक बात आपको बता दी है। अब मेरे पास कॉर्निया की पावर दे रखी 40 डायप्टर, तो उसको मैंने दोनों ही केस में सेम यूज करा है। मुझे निकालनी है लेंस की, तो दूर देखने के लिए लेंस की पावर 20 डायप्टर इसने ऑलरेडी बोल रखा है, ठीक है। तो मैंने दोनों को जोड़ करके एक पार्ट तो निकाल दिया मैंने, ये वाला। अब मुझे पास देखने के लिए इसने कहा कि ऑब्जेक्ट यहां मानो। मेरे पास दो चीजें नहीं है, एक ऑब्जेक्ट यहां, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस तो है ना, मेरे पास फोकल लेंथ है ना मेरे पास वी है, तो ये क्वेश्चन मैं कर ही नहीं पाऊंगा। मुझे पता है फोकल लेंथ तो चेंज हो गई होगी, वो मुझे निकालना है। तो मैंने कहा वी कहां से लाऊं? फिर मेरे दिमाग में आया कि वी होता क्या है, वी वो जगह होती है रेटिना की, तो जितनी दूर रेटिना आई से है वही वी होगा दोनों ही केस में। इस केस में भी आई से रेटिना पर इमेज बनेगी, इस केस में भी आई से रेटिना पर इमेज बनेगी, क्योंकि ना हाइपरमेट्रोपिया है ना मायोपिया है कि लेके भाई उससे थोड़ा पहले बन जाए या थोड़ा अंदर बन जाए। तो मुझे निकालना है रेटिना की यहां से डिस्टेंस, यानी कि इमेज डिस्टेंस। फिर मेरे दिमाग में आया कि ये तो इनफाइनाइट से आ रहा है, तो ये कहां जुड़ेगा? फोकस पर, और फोकस ही इमेज डिस्टेंस है। तो मैंने उसी को यूज कर लिया कि पावर ऑफ आई करके मैंने इसकी फोकल लेंथ निकाल दी, और यही क्या है? डिस्टेंस बिटवीन रेटिना एंड आई। बस उस आई को व्यू को वी में मैंने यूज कर लिया है, फोकल लेंथ आई का निकाल दिया है, 64 डायप्टर मेरी पावर निकल गई, इसमें से माइनस कर दिया, खत्म हो गया। ठीक है, चल कहता है कार्ड शीट डिवाइडेड इनटू स्क्वायर, ईच साइज 1 मिलीमीटर स्क्वायर इज बीइंग व्यूड एट ए डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर थ्रू ए मैग्नीफाइंग ग्लास। यानी कि सिंपल, यहां से कार्ड शीट है, ये है आपके पास कितनी दूरी पर? 9 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट, फोकल लेंथ है इसकी 9 सेंटीमीटर, है ना? कंफर्म कर लेना, गलत पढ़ दूं क्वेश्चन तो ये शायद ना फोकल लेंथ गलत ली है इसमें। हाँ, मुझे भी वही लग रहा है, नहीं आ रहा होगा फिर।
मेरे भी दिमाग में आया ये बात, देखते हैं। फोकल लेंथ 10 होगी इसकी, अगर आंसर पीछे मिलाना है तो। फोकल लेंथ इसको 10 करना है, एक बार पहले देख लीजिए, ठीक है। अब देखते हैं इसका द मैक्सिमम पॉसिबल मैग्नीफाइंग पावर। अब आपको पता है सिंगल है तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव करेगा। सिंपल माइक्रोस्कोप में मैग्निफिकेशन होता है 1+d/f और एक होता है d/f। तो मैक्सिमम ये वाला हो गया नॉर्मल एडजस्टेड केस। फॉर मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर that is m is equals to 1+d/f. Object must be at 25 सेंटीमीटर, है ना, तभी तो आता है। अच्छा नहीं, इमेज ऑब्जेक्ट नहीं, इमेज मस्ट बी एट 25 सेंटीमीटर। सो फोकल लेंथ है मेरे पास 10 सेंटीमीटर, v है मेरे पास 25 सेंटीमीटर, तो u निकालना है, ये आएगा 1/f 1/v माइनस 1/u। ठीक है, ये तो बाद में देखेंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो u आ जाएगा आपके पास में -50/7, दैट इज 7.4114 सेंटीमीटर। ये कौन सा केस है? जब इमेज इंफिनिटी पर बनती है, जब इमेज डी पर बनती है। ठीक है, ये हो गया ए पार्ट। अब करते हैं बी पार्ट, मैग्निफिकेशन। और इस केस में मैग्निफिकेशन क्या होता है? v/u। v कितना है? 25 और ये कितना है? 50/7, 7/2 यानी कि 3.5 हो गया। ठीक है, अरे तो उससे क्या हो जाएगा? ये माइनस आ जाएगा, इसमें कुछ वो थोड़े ना आएगा, माइनस साइन यही तो बताएगा ना कि इमेज उल्टी बनेगी। बट मैग्निफिकेशन अगर आप निकालोगे तो ये तो 3.5 ही कहलाएगा ना कि इमेज आपकी 3.5 गुना बड़ी है। माइनस का मतलब उल्टा है बस, और क्या है। हो गया, ये मैग्निफिकेशन आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है? मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा? रूबी धीरे, 1+d/f। मैक्सिमम निकालनी है ना, तो 1+25/10, 3.5। ठीक है, कहता है कि दोनों बराबर आ रही है। हाँ, दोनों बराबर आ रही है। लिख लीजिए, और ऑब्जेक्ट कहां पर है? 25 सेंटीमीटर। 33। फोकल लेंथ इसका कितना है? 1.25 और आई पीस का फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर और मैग्नीफाइंग पावर आनी चाहिए 30x करके दिया जाता है। ठीक है, हाउ विल यू सेटअप द कंपाउंड माइक्रोस्कोप? कैसे सेटअप करोगे? हो। तो ये होता है इसमें, अगर मैं रे डायग्राम के साथ जाऊं तो ऑब्जेक्ट यहां होता है, इसकी इमेज यहां बनती है, फिर फाइनल इमेज यहां बनती है। ठीक है, ये होता है हमारे पास UO, ये होता है हमारे पास VO, ये होता है हमारे पास UE, ये होता है हमारे पास VE। तो मैं इसका मैग्निफिकेशन और इसका मैग्निफिकेशन
दोनों अगर निकालूं तो दोनों को मिला करके m आता है, पहली बात तो ये। दोनों को मैं अलग अलग निकाल सकता हूं, इसका मुझे याद है। सॉरी, इमेज कहां बनी है फाल्तू, इमेज इसने कहीं भी नहीं बताई है, कुछ भी नहीं कहा है, तो हम क्या मानेंगे, नॉर्मल एडजस्टेड केस। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में नॉर्मल एडजस्टेड केस कौन सा है, जब इमेज 25 सेंटीमीटर में बनती है ना, एंड इमेज इज फॉर्म्ड एट 25 सेंटीमीटर। ये आपका नॉर्मल एडजस्टेड केस है, हमने पहले भी बात करी थी, ठीक है। यानी कि इस वाले के लिए 25 पर बन रही है, तो मैग्नीफाइंग पावर क्या आती है, 1 + d/fe। तो me आ गया मेरे पास 1 + 25/5, तो ये हो गया आपके पास 6। me कितना आ रहा है, 30, तो mo हो जाएगा 30/6 यानी कि 5। और mo क्या होता है, v/uo। भर दिया पानी, v/u। अब इसके लिए v कितना है नहीं पता, u कितना है वो भी नहीं पता। अब क्या करोगे, ये आपके पास 5 आ रहा है, तो vo = 5uo, है ना। और यहां पर आप लगा सकते हैं 1/FO 1/VO - 1/UO, तो 1/1.25 1/5UO -1, और ये आपका उल्टा बन रहा है, तो यहां पे मेरे माइनस आएगा, माइनस शिट, तो यहां पे आ जाएगा -u, तो UO निकाल दोगे आप -1.5। ठीक है, तो ये आ गया -1.5। सो VO = -5UO, यानी कि -5 - 1.5 7.5 सेंटीमीटर, यानी कि ये डिस्टेंस हो जाएगी 7.5 सेंटीमीटर। लिखते चलो जल्दी से, और क्या निकालना है, ये भी निकालना ही पड़ेगा। फॉर आई पीस फोकल लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर, और v कितना है 25 सेंटीमीटर, तो u निकालना पड़ेगा आपको, तो 1/f 1/v - 1/u। तो जब आप इसको करोगे तो u आ जाएगा -4.17 सेंटीमीटर, यानी कि ये डिस्टेंस आ गई 4.17 सेंटीमीटर। तो ट्यूब की लेंथ कितनी आ गई, v0 + u0, 7.5 + 4.17, और ये आ जाएगा आपके पास 11.67 सेंटीमीटर। ये लिखिए एक बार, थोड़ा शांति बना के रखो, इनसे भी बोल दो। हो गया। तो बेसिकली आपको क्या निकालना था, हमें यह निकालना था कि अगर आप मैग्नीफाइंग पावर कहां गया 30 लेना चाहते हो, तो ऑब्जेक्ट कहां से होगा, ऑब्जेक्टिव लेंस से 1.5 सेंटीमीटर दूर होगा, जिसकी इमेज यहां, एक तो ये पता कर लिया हमने कि ऑब्जेक्ट कहां होगा, दूसरा ट्यूब की लेंथ कितनी रखनी है हमने वो भी पता कर दिया। ठीक है, तो ये दो चीजें अगर आपने पता कर ली तो आपको ये पता लग जाएगा कि माइक्रोस्कोप को आपको कैसे एडजस्ट करना पड़ता है। दैट इज ऑल। इसमें मेरे हिसाब से कुछ खास नहीं था, सिर्फ एक MO ये 30 के बराबर आ रहा था, और ये हमें मानना था कि नॉर्मल एडजस्टेड केस में ये है, तो MO आपके पास 30 है, ME आपने निकाल दिया 6,
तो ये 5 आ गया, फिर आपने वीओ निकाल दिया, वीओ का यूज करके आपने यूओ निकाल दिया, तो हमें ये पता लग गया 1.5 सेंटीमीटर पे ये बनेगा। वीओ भी पता लग गया इतने पे बनेगा। ये नहीं था, ये मैं यहां भी निकालते हुए निकालते निकालते रुक गया था मैं, पर फिर मुझे निकालना ही पड़ गया ये देखिए सिंपल है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 33। अब सेटअप पता करना है कि कहां है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का सेटअप पता करना है, मतलब ऑब्जेक्ट कहां रखोगे, ट्यूबलेंथ कितनी रखोगे, ये चीजें पता करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये था दीपांशी के 2 क्वेश्चन है, तो वो मैं भेज दूंगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया चैप्टर शुरू कर सकते हैं वैसे।